तो गाइज ये वाला लुक क्रिएट करने वाले हैं सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करके। वीडियो में बने रहिए एंड लेट्स लर्न टुगेदर। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है गाइज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। फॉर द प्राइमर आप यूज कर सकते हो गाइज इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का होता है और ये आपको एक अच्छा सा ब्लर इफेक्ट एंड मैट फिनिश देता है आपके स्किन को और बहुत ही अच्छी तरीके से मैटिफाइंग करता है। अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए आई ऑलवेज यूज दिस प्रोडक्ट। ये है स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल लाइनर, जिसमें आपको जेल लाइनर में मिलता है और साथ ही साथ आपको इसमें आपको आईब्रोज के लिए भी प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल लाइनर। इससे आप अपने आईब्रोज को बहुत ही अच्छी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है गाइज मेबेलिन फिट मी का कंसीलर, जो कि शेड में यूज कर रही हूँ कैरेमल। दिस इज फॉर कलर करेक्शन। सो हमारा अगला प्रोडक्ट है गाइज फाउंडेशन एंड फाउंडेशन में मैं यूज कर रही हूँ गाइज मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन, जिसका शेड है 123। स्प्रेड करना है, यू कैन सी आई एम जस्ट स्प्रेडिंग माई फाउंडेशन एवरीवेयर, सी। एंड एक हल्की क्वांटिटी लेकर के आपको इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है लाइक दिस। आई एम जस्ट अप्लाइंग अ वेरी लिटिल अमाउंट। आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है। आई एम नॉट अप्लाइंग टू मच फाउंडेशन इन माई फेस, यू कैन सी। आपको एक हल्का सा कवरेज मिलेगा, दैट इज इनफ। यू डोंट नीड टू पुट लॉट ऑफ फाउंडेशन ऑन योर फेस। तो फाउंडेशन डन होने के बाद गाइज ऑलवेज एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको टैप टैप करके आप उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। सो फाउंडेशन के बाद आप यूज करेंगे गाइज कॉन्टोर स्टिक। कॉन्टोर स्टिक के लिए मैं यूज करूँगा स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक, जिसका शेड है 06। यू कैन सी गाइज ये ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो चुका है बिकॉज इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है गाइज। तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ में निकाल करके इसको अपने हैंड से अप्लाई करने वाली हूँ। आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी गाइज ये बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड से, इवन हैंड से ब्लेंड हो जाता है। यू कैन सी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है ये। आई एम जस्ट अप्लाइंग इन माई नोज। हम इसको बाद में ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम अप्लाई करेंगे अपने फॉरहेड पे गाइस एंड यू कैन सी ये बहुत ही शेयर, इसका कवरेज बहुत ही शेयर है गाइस। सो कॉन्टोर के बाद हम यूज़ करेंगे गाइस ब्लश, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का क्रीम ब्लश, जिसका जो शेड है वो है, इसका शेड है गाइस नेचुरल फ्लश। देखिए कि पैकेजिंग में आता है गाइस। इसका जो है हम एक छोटा सा क्वांटिटी लेंगे, यू कैन सी हम एक छोटा सा क्वांटिटी लेने वाले हैं, इतना इनफ होगा दोनों चीक्स के लिए। इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद गाइस आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल ओवर माय चीक्स। ये आपकी हैंड से भी आप इसको जो है ब्लेंड कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज इट ब्लेंडेबल? यस। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी गाइज ये आपको इतना नेचुरल फिनिश देता है। ओ माई गॉड। और मैंने इसको जस्ट नॉर्मली अपने हैंड से अप्लाई किया है। डिड यू सी द डिफरेंस? ओ माई गॉड, आई लव दिस प्रोडक्ट गाइज एंड हाईली रिकमेंडेड। डेफिनेटली बाय दिस। सो ब्लश के बाद गाइज हम अपने अंडर आइज को हाईलाइट करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 02 शेड का कंसीलर। अंडर आइज पे अब हम इसको अपने अंडर आइज हाइलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे थोड़ा सा एंड ऑल्सो अप्लाई हियर एंड ऑल्सो अप्लाई हियर लाइक दिस एंड दिस। इसको ब्लेंड करेंगे, अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। इसको हम ब्लेंड करेंगे गाइस ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अप लेके जाएंगे ताकि ये लिफ्टेड लगे। You can see guys।
सो अंडर आइज को हाईलाइट करने के बाद गाइस मैं इसको सेट करने वाली हूँ पॉन्ड्स के पाउडर से, जिसका नाम है नेचुरल ग्लो पिंक पाउडर है। ये पिंक पाउडर आपके थोड़े से स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने का काम करता है। तो अभी हम इसको जो है सेट करेंगे अपने पिंक पाउडर के साथ में। इसकी आपके फेस को कितना ब्राइटन अप कर देता है। सो अभी गाइस सेम कंसीलर जो हमने पहले यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का, उसकी हेल्प से हम अपने आईलिड को रेडी कर रहे हैं फॉर द आई मेकअप। यू कैन सी सो यू कैन सी गाइज अभी हमारा पूरा बेस कंप्लीट हो चुका है, अभी आई लुक बाकी है। सो अभी इन सारे स्टेप्स के बाद में गाइज हमारा आई लुक कंप्लीट नहीं है, तो हम आई लुक कंप्लीट करने के लिए आई शेडो यूज़ करने वाले हैं जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का। एंड ये आई शेडो पैलेट बहुत ही अफोर्डेबल है, साथ साथ में आपको बहुत ही अच्छे इसके साथ में आपको बहुत ही अच्छे शेड्स मिल जाते हैं गाइज। सिमर शेड्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। गाइज आज हम क्रिएट करते हैं स्मोकी आई, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक काजल जो कि है रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स का। अभी हम आई लुक क्रिएट करेंगे जो कि स्मोकी आई होने वाला है। तो हम अपने मिड में जो है काजल लगा लेते हैं। सी मैंने मिड में अपने काजल लगा लिया है, ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। सो इस काजल को हमको स्प्रेड करना है गाइज लाइक दिस। ऑलवेज ट्राई कि इसको जल्दी से जल्दी आप जैसे ही लगाएंगे काजल वैसे ही आप इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लेना है। फ्लफ़ी ब्रश लेकर के आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन लेकर के मैं इसको थोड़ा सा ना न्यूट्रलाइज करूँगी ताकि ये जो शार्प इसका ये है वो ना दिखे। एक फ्लफ़ी ब्रश लेके गाइस हम इसको ना पूरी तरीके से एक लाइटर शेड लेकर के पूरी तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई रिकॉर्ड का काजल, जो कि मैं वाटर लाइन के थोड़ा बाहर इसको अप्लाई कर रही हूँ। काजल को हम ब्राउन कलर के साथ मर्ज कर रहे हैं। यू कैन सी आई शेडो में से ही गाइस गोल्डन शिमर लेकर के आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इन सेंटर एंड यू कैन सी। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा गाइस। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स का मस्कारा, जो कि डबल स्टेप में कंप्लीट होता है। यू कैन सी इसमें दो वॉन्ड डिफरेंट वॉन्ड्स हैं जो कि आप अपने मस्कारा में यूज़ करने वाले हो। हियर इट इज़ द सेकेंड वॉन्ड। डिड यू सी दिस? ओ माई गॉड, मुझे लिटरली अभी से डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंस, ओ माई गॉड, अभी इसका सेकेंड स्टेप तो मैंने फॉलो भी नहीं किया है। एंड सी द डिफरेंस, ओ माई गॉड, इट्स रियली फ्लेक्सिबल गाइज। यू कैन सी कि ये इतना फ्लेक्सिबल है, ओ माई गॉड। आई कांट टेल यू गाइस कि क्या होने वाला है। मेरे आई लैशेस का नहीं पता, ओ माई गॉड। Did you see the difference guys? Oh my god, this mascara takes my heart. So you can see the clear difference guys. This is a 2 coating mascara। 2 बार मैंने 2 स्टेप फॉलो किए हैं एंड इसमें मैंने 1 स्टेप फॉलो किया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नॉर्मल वॉल्यूम चाहिए या फिर आपको हाई वॉल्यूम चाहिए। सो अभी गाइस हम लिप लाइनर लगाएंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, जिसका शेड है डार्क चॉकलेट। सो गाइस ये लिप लाइनर ना आपके लिपस्टिक का गेम चेंज करने वाला है लिटरली। I'll शो यू। सी गाइस ये इतनी अच्छी तरीके से ग्लाइड करता है ना आपके लिप्स पे कि आई कांट इवन टेल यू। आई कांट इवन टेल यू।
ये आपके लिप्स पे इतनी अच्छी तरीके से ग्लाइड करता है गाइस। तो अभी गाइस मैं लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ एंड मैं यूज कर रही हूँ गाइस हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक जिसका शेड है ट्रेंड सेटर। the shade, oh my god, I love it. Now I'm going to set my base. अभी हाइलाइटर लगाना बाकी है बट उससे पहले जो है मैं अपने बेस को सेट करूंगी। इसको सेट करने के लिए गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। ये काफ़ी अच्छा मेकअप फिक्सर है, तो अभी हम इससे अपनी बेस को सेट करेंगे। जब भी आप बेस को सेट करेंगे अपने मेकअप फिक्सर को एक बार शेक कर लीजिएगा ताकि वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई हाइलाइटर गाइज, जो कि लास्ट स्टेप है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर गाइज रियली वर्थ द मनी, इसको मैं पहले से ही बोल सकती हूँ। आई विल शो यू द पिगमेंट गाइज, इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी। ये हाइलाइटर ले डाला गाइज तो लाइव जिंगा लाला, यू कैन सी। तो हियर इज़ द फाइनल लुक गाइज। आप ये कंप्लीट मेकअप लुक कर सकते हो गाइज अफोर्डेबल प्राइस में, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो काफ़ी वर्कफुल रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। ये वैनिटी में से कोई भी प्रोडक्ट गाइज आँख बंद करे ले सकते हो कि ये सारे प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल है। मेरा स्किन टाइप है ऑयली, तो डेफिनेटली ऑयली में वर्क करता है, बट ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो है ऑल स्किन टाइप में चले जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो कमेंट में थम्स अप जरूर कर देना एंड ऑल्सो फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी फॉर दिस काइंड ऑफ मेकअप वीडियोज एंड अपडेट्स एंड लव यू ऑल, बिग पुच्ची।